बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिमाग की शमली में खुश आमदीद। नज़म तेरा मोहताज ये सारा जहान है, जिसके शायर खालिद वज़नी हैं। इस नज़म में हम आज काफ़िया अल्फाज के मुतालिक पढ़ेंगे कि काफ़िया अल्फाज क्या होते हैं। शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहा जाता है। यानी अशार के आखिर में जो हम आवाज़ अल्फाज होते हैं, यानी जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है, जो एक जैसी आवाज़ देते हैं, यानी एक जैसी साउंड देते हैं, वो अल्फाज क्या कहलाते हैं? काफ़िया अल्फाज कहलाते हैं। हर शेर में काफ़िया अल्फाज तब्दील होते रहते हैं, ताहम इनकी सूरत एक जैसी रहती है, इनकी सौत एक जैसी रहती है। यानी कि अगर एक शेर में काफ़िया अल्फाज जो है वो समा है तो अगले में अया हो सकता है, ठीक है। लेकिन इनकी आपने देखा सौत एक ही जैसी है, हम आवाज़ हैं दोनों अल्फाज, यानी आवाज़ एक ही जैसी है। काफ़िया की जो जमा होती है उनको हम कवाफ़ी अल्फाज कहते हैं, यानी काफ़िया की जमा क्या होगी? कवाफ़ी। अब हम देखते हैं कि नज़म में कौन कौन से अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं, काफ़िया अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। पहला शेर है, खुदाया तू जहाँ का पासबां है, तू इंसानों पे कितना मेहरबान है। पहले शेर में देखिए पासबां, दूसरे में मेहरबान, ये दोनों क्या हैं? काफ़िया अल्फाज हैं। पहले में देखिए पासबां जो है वो अलग अल्फाज है और मेहरबान अलग है, लेकिन इन दोनों की सौत क्या है? एक जैसी, यानी आवाज़ क्या है? एक जैसी है। तेरी कुदरत के निज़ाम हर सू, तेरे दम से सुहाना हर समा है। ये गुंचे फूल और कलियां तेरी हैं, तेरे बाइस शगुफ्ता गुलिस्तां हैं। अब इन दोनों अशार में समा और गुलिस्तां जो हैं वो काफ़िया अल्फाज हैं। ज़माने को है तेरी ही ज़रूरत, तेरा मोहताज ये सारा जहां है। तेरी कुदरत का क्या हो जिक्र या रब, तेरे बस में ज़मीनों आसमां है। जहां और आसमां क्या है? काफ़िया अल्फाज हैं। अगरचा आंख से ओझल है हर दम, मगर तू फिर भी हर जानिब आया है। आसमां और आया क्या है? काफ़िया अल्फाज। यानी अब हम अगर देखें तो इस नज़म में पासबां, मेहरबान, समा, गुलिस्तां, आसमां, आया, ये सब के सब क्या हैं? काफ़िया अल्फाज हैं। उम्मीद है कि आपको काफ़िया अल्फाज जो हैं वो समझ आ गए होंगे। अब इन काफ़िया अल्फाज को आपने अपनी नीट कॉपी पर लिख लेना है। शुक्रिया।